एपिसोड के शुरुआत में यून जुआन का बाप चिल्लाकर बोलता है कि मैं उस कमीने को मार दूंगा जिसने मेरी बेटी को मारा है। मैं उसके शरीर के टुकड़े करके उसको कुत्तों को खिला दूंगा। और हम देखते हैं उसके साथ में दो एल्डर और होते हैं उसके सेक्टर के। और उन तीनों को देख के ना जो अपना MC है अपना चैंग, उसकी गांड फट चुकी होती है पूर्ण रूप से। और वो सोचता है कि सिस्टम जल्दी बताओ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट हमारा जो सिस्टम आपको ओपिनियन तो दे देगा पर उसके पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले उसको अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि जो चैंग चिल्ला के बोलता है सब्सक्राइब, अबे सालो इधर अपनी मौत के पीछे लगी है। जब तुम्हारे पीछे गांड में डंडा फंस रहा होगा ना तो तुम सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सोचोगे जल्दी बताओ मेरे को। तो हम देखते तभी बताया जाता है कि होस्ट ये जो ओपिनियन है ना हमारे सिस्टम की जो बिजनेस है उसके बहुत दूर है, इसलिए हम इसके बारे में आपको कुछ बता भी नहीं सकते। और अगर आप एक बार और मरे ना तो हम जो है ऑटोमेटिकली एक नए होस्ट को चुन लेंगे क्योंकि आपने पहले 2 बार अपना जो चांस है उसको खर्च कर चुके हैं। और जो 500 पॉइंट उसको निकाला जाता है और आपके पास सिर्फ 1000 पॉइंट बचता है। जैंग चिल्ला के बोलता है आखिर आखिर तो इसमें कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकता था तो मेरे पैसे क्यों चुराए। तो हम देखते तभी बताया जाता है कि होस्ट हम आपके जो 2 सवाल है उसका जवाब तो दे देंगे, फिर आपके पास कोई पॉइंट बचेगा नहीं खर्च करने के लिए। तो हम देखते चैंग अपने आप को शांत रखता है और सोचता है कि ना ऊपर देखते हुए कि चलो कोई बात नहीं। और वैसे ही मुझे लगता है कि अब मेरे को दूसरे की ताकत पर निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यून जॉन का बाप का जो ताकत है ना उसका रेप्लिका तो है, पर तब भी मेरे पास सिर्फ 50% का चांस है उससे जीतने का। और अगर मैं वैसे सोचूं ना कि जो उसके बाप के साथ में 2 बंदे और है तो मेरे पास कोई चांस बचता ही नहीं उनको हराने का भी। तो हम देखते हैं इंसान के बाप के पास में एक एल्डर होता है, मोटुआ होता है। वो बोलता है एल्डर रुक जाइए, हम पहले इससे कुछ पूछ सकते क्लू के बारे में। तो वो बोलता है वो मोटुआ कि बच्चे तुम इतना परेशान मत होना ठीक है। और वैसे अभी बताओ कि जो पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था ना वो किस वजह से हुआ था और वो अगर हुआ था किसी की वजह से तो किधर था वो। तो हम देखते उसके बाद वाला एल्डर बोलते हैं देखो तुम्हें बस सच्चाई से बताना है हमको और हम तुम्हें कुछ भी करेंगे नहीं और तुमको शांति से यहाँ से जाने देंगे। तो हम देखते तभी तभी वो चैंग सोचते हैं ना कि ये ना मेरे सामने मुंह पे झूठ बोल रहे, उनको लगता है इनकी बातों पर यकीन कर लूंगा ना। और वैसे ही अगर मैं सोचूं सबसे पहले मेरे को इधर भागने का सोचना पड़ेगा। और हम देखते एकदम अजीब कर स्माइल करते बोलते एल्डर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो मेरी दोनों बहन है ना उनको लेके मेरे को घर जाना है और उनको बहुत तेज भूख भी लगी है। तो हम देखते हो समझ जाते हैं और बोलते ठीक है तो बताओ किधर है वो। तो चैंग बोलते अच्छा वो ना एक बहुत ही कलरफुल मुर्गा था, नहीं फ्योनिक्स था और बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग गया। और अगर एल्डर आपने उनका पीछा नहीं किया ना जल्दी से तो बहुत दूर चला जाएगा, फिर आप उनको कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं कि मोटू बोलता है कि ठीक है और मैं तुम्हारी जो बात हो ना इस पे एक बार यकीन कर लेता हूँ। और दूसरा बंदा बोलता है ठीक है तो एल्डर या हो क्या मतलब यून का बाप ही था वो बोलते कि आप एक काम करो अपना रिवेंज लो और हम लोग जाके जो सच्चाई उसका पता लगाते हैं। तो यून का बाप बोलता है कि अरे कोई बात नहीं जो मेरा बदला है ना मैं बाद में ले सकता हूँ। तो पहले हमको जो ट्रेजर के बारे में सच्चाई है ना उसके बारे में पता लगाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दोनों बोलते कि जो छोटे एल्डर होते हैं बोलते नहीं वैसे भी हमारी ताकत इतनी कम नहीं है और हम अपना जो काम है ना उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इंसान का बाप बोलता है नहीं आखिर का जो रिवेंज है ना मेरा वो पर्सनल मेरा ग्रूड है तो वो मैं बाद में ले सकता हूँ। और ऐसे भी मैं अपने छोटे जो भाई है ना उनको इतना परेशान तो कर नहीं सकता ना और उनकी जो जिंदगी उनको खतरे में तो डाल नहीं सकता। तो हम देखते कि चैंग सोचता है कि वाह ये जो तीनों बुड्ढे हैं ना उनमें कितना ज़्यादा कमीनापन है। आखिर अब ये भूल भी चुके हैं कि मैंने इनके जो बेटे को मारा था और अब ये अब सिर्फ खजाने के पीछे लग चुके हैं ना। और हम देखते तभी जो छोटी बच्ची होती है ना वो बोलती कि मम्मी पर जो चिकन किस चीज़ के बारे में आप बात करो, ये जो धमाका होता है बिल्कुल मेरे वजह से। तो हम देखते तभी जो चैंग ना उसका मुंह पकड़ लेता बोलते नहीं तुम्हारा जो डैडी है ना उसको बहुत जल्दी से भूख लगी है तो हमको घर जाना चाहिए। तो बस ऐसे ही बोल रहे होते पर उसका मुंह को दबा के रख देता है चैंग। और हम देखते उसको सुन लेते हैं और वो लोग समझ भी जाते हैं। और इंसान का बाप बोलता है कि अच्छा तो तुमने हमसे झूठ बोला था ना तो अब तो तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि छोटी बच्ची ना चैंग की उंगली को काट लेती है और चिल्ला के बोलते अच्छा आखिर आखिर तो हम एक ही साइड में ना तो तुमने मेरे को काटा कि छोटी बच्ची तुम कितनी बुरी बच्ची हो ना। तो हम देखते हैं जो छोटी बच्ची बोलती है मम्मी ये जो बंदे हैं ना हमको मारना चाहते हैं बहुत बुरे लोग हैं ना तो इसलिए मैं बहुत गुस्सा हो रखी हूँ। तो हम देखते हैं कि जो चैन है बोलता है कि अरे हाँ तुम बिल्कुल सही हो, ये लोग बहुत बुरे हैं और मेरे को तुम्हारे पापा को मारना चाहते हैं तो तुम अपनी जो ताकत तुम दिखाओ और इनको यहीं पे मार दो। तो हम देखते हैं कि चैन हंसते वो सोचता है कि वाह ये जो छोटी बच्ची है बहुत ही पावरफुल है और आखिरकार इसने तो मेरे को बस एक ही अटैक में मार भी दिया था, वो भी मेरे को पता नहीं चला मैं कब मरा। तो ये तो बहुत ही आसानी थे इन तीनों लोगों को मार भी सकती था। तो हम देखते हैं छोटे बच्चे बोलते पर मम्मी पर मैं इनको इतनी आसानी से मार नहीं सकती क्योंकि हेवन और अर्थ का रूल मेरे ऊपर लगा हुआ है।
तो इसलिए मैं इनको इतनी आसानी से मार भी नहीं सकती ना, तो मेरे को माफ करना। तब देखता चिल्ला के बोलता है चैंग, आखिर आखिर पहले कब गया था हेवन रूल का जो तुम्हारे पास जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, तुमने तो मेरे को बहुत आसानी से मार दिया, तो अब अचानक से ये कहाँ से आ गया तुम्हारे ऊपर। तो हम देखते हैं कि जो छोटी बच्ची बोलती है मम्मी मम्मी आराम से आराम, मेरे को इतना हिलाओ मत ना, मेरे को चक्कर आ रहा है, और उस समय में बहुत ही ज़्यादा मेरे को चोटें लग गई थी ना। तो हम देखते चैंग बोलते हैं कि तो ठीक है, तो तुम्हारा इसका मतलब है अगर तुम थोड़ा केयरफुल ना रहो तो तुम इनको आराम से थोड़ा चोट पे पहुंचा सकते हो अगर तुम इनको मारना ना चाहो तो। हम देखते हैं एकदम जो छोटी बच्ची नजर आ तौर पर बोलती है कि मम्मी आप तो बहुत कमीनी हो, आपको इतना अच्छा आइडिया कैसा आया। तो चलो अब मैं देखती हूँ ना, मैं इनकी जो कल्टीवेशन है उसको सील कर देती हूँ, फिर ये ना आम इंसानों की तरह ही रह जाएंगे, और आपकी इनको बहुत ही बुरी तरह इनको ज़मीन में ही गाड़ सकते हो। तो हम देखते हैं जो चैंग इसको देख के ना फट चुकी होती है उसकी, और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, तो 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है, जल्दी करो जल्दी करो। तो हम देखते हैं जो छोटी बच्ची ना बहुत ही क्यूट तरीके से बोलती है अबला का डाबला, और हम ये जो कुत्ते हैं उनको जल्दी से सूअर बना दिया जाए। तो हम देखते हैं उसको सुन के ना जो ये इंसान का पापा बोलते हैं ये क्या मजाक कर रहे हो, आखिर मेरे को लगता है ना तू भी बस इसके साथ ही मरना चाहती है, तो आखिर मैं दिखा दो कि असली ताकत क्या होती है। और वो तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं, तभी तभी अचानक उन तीनों को कुछ होने लगता है और बोलते हैं मेरी ताकत कहाँ चली गई है, मैं अपनी एनर्जी को यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते चैंग बोल रहे हैं जो ताकतवर है ना वो कमज़ोर को बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं हमेशा, हर कई सालों से, कई हज़ार सालों से। और आज मैं उन ताकतवरों को अपनी ताकत से उनको बहुत ही बुरी तरह ख़त्म करने वाला, उनको बुली करने वाला, और आज मैं दुनिया में जो भी कमज़ोर है ना उन सब की जो जस्टिस करने वाला, उनको न्याय देने वाला हूँ। पता नहीं क्या इंडसेंट पेल रहे हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आया। और हम देखते तभी वो मून स्वॉर्डमैनशिप का यूज़ करता है और बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार कर रहा होता है, और उसको देख कर जो यूनिसॉन का बाप है चिल्ला के बोलता है ये तो मेरी सेक्ट की टेक्निक है, ये तेरे को कैसे पता है। और हम देखते हैं पीछे के दो दो एल्डर है ना भाग रहे होते हैं, और बोलते हैं अरे एल्डर जल्दी भागो हमको मरना नहीं है, और ये क्या बकवास करो, जल्दी निकलो यहाँ से। पर हम देखते हैं कि ये जो समय ना बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, और जो अपना एमसी है ना चैंग उसने अटैक कर भी दिया होता है और तलवार को बीच देता है उनके तरफ, और हम देखते हैं उन तीनों का डंपलिंग बन जाता है, और उनका वो तीनों एक साथ ट्रिपल किल हो जाते हैं, और चैंग अपनी तलवार को वापस बुला लेता है, और उन तीनों का राम नाम सत्य हो चुका होता है। और मैं बता दूँ सच में तीनों के तीनों इस बार मारे जा चुके हैं। और अपना चैंग बोलते हैं कि ना जो इमोर्टल कल्टीवेटर है वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने आप को वो कई हजार सालों से ना कल्टीवेट करते हैं, और जो फेम और जो बाहर के जो भी ग्रीड है ना उनको अपने पास आने से बहुत ही अच्छी तरह से रोकते हैं। पर तुम जैसे जो कुत्ते हैं ना जो उसी ताकत फेम और लालच के ऊपर जीते हैं ना, तुमको जीने कोई हक ही नहीं है, और इसलिए तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम देखते चैंग बोलते मैं बस तुम लोगों को ना जो सामान है उसको चुरा सकता हूँ और थोड़ा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि पैसे की है दुनिया सारी। और हम देखते हैं वो उनको नंगा करने लगता है, एक को ब्रा मिलता है जो लड़कियां पहनते हैं ना चाइनीज मांगा में वो कपड़ा, वो एक का स्कर्ट मिलता है, और एक का तो बैम्बू कॉप्टर मिलता है, और एक का होता है सी डॉग पिल। यह तुम्हें मतलब पता है इसका, या इसका मतलब है रजनीगंधा। और हम देखते हैं हमसे बोलते हैं अरे यार तुम कमीनों के पास तो कुछ था भी नहीं, और तुम्हारे पास कुछ अच्छा सामान तो होना चाहिए। तभी नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपको बहुत ही खतरनाक एलिजर मिला है, और टॉप ग्रेड के 8700 तुमको स्टोन मिल रखे हैं, और 15,000 स्टोन मिड ग्रेड का मिल रखा है, और 120 फुट जवान कुछ मिला है आपको। और जहाँ तक बताया ना कि आपको तीन थर्ड ग्रेड का बहुत ही खतरनाक स्टोरेज रिंग भी मिल चुका है। और हम देखते अभी जो पीछे से जो छोटी बच्ची होती है बोलते मम्मी मम्मी, तो चैंग चिल्ला के हाँ बता क्या जरूरी है, और अभी मैं बीस हूँ तुम्हारे फादर के साथ में। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे तो चैंग है ना बार बार फादर का नाम ले रहा है, पर वो बोल अपने आप को ही रहा है, मतलब कि वो खुद इसकी माँ खुद इसका बाप है, समझ गए ना तुम। और हम देखते हैं जो छोटी बच्ची ना उसकी छाती को पकड़ लेती है, वो बोलती मम्मी मम्मी मेरे को भूख लगी है। हम देखते हैं चैंग शर्मा के बोलते हैं रुक जा, अबे मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरे को दूध नहीं पिला सकती, रुक जा। और हम देखते हैं इसकी इसी सीन के साथ ना जो हमारा चैप्टर है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और बाय दोस्तों, आज एक और चैप्टर आएगा किसी और मान में, तो उसको भी देख लेना और सपोर्ट करना, ठीक है, बाय।